बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान की फौज ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े ऑपरेशंस करने शुरू कर दिए हैं। एक तो ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है और दूसरा पाकिस्तान की आर्मी एविएशन की जानिब से मुकम्मल तौर पर ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। ये गन शिप्स हैं जो कि दहशत गर्दों का सफाया कर रही हैं ईरानियन बॉर्डर के करीब, और इस सूरत हाल में जहां जहां उनको लग रहा है पूरी तरह निगरानी की जा रही है और ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। हाल के अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 3 दहशत गर्दों के कमांडर्स जो कि मोस्ट वांटेड हाई वैल्यू टारगेट्स थे उनको मार दिया है। इसके साथ साथ बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के धड़ाधड़ ऑपरेशंस जारी है। हमारी जबरदस्त तरीके से आर्मी एविएशन इस वक्त काम करी है। और वहां पर बॉर्डर पर एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, बॉर्डर पर जितनी मुश्किल लड़ाई होती है उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल होती है पहाड़ों में लड़ाई। और इस सूरत हाल में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान सफाया कर रहा है। लेकिन सबसे बढ़कर ये जो ऑपरेशंस जारी हैं, इसमें अब जो बड़ी डेवलपमेंट आई है वो आई है शेख रशीद की जानिब से। और देखिए, ये तमाम चीजें पता है, हकीकत टीवी कई दफा इस पर गुफ्तगू कर चुका है, लेकिन हुकूमत की जानिब से पहली मर्तबा अमरीका के इन्वॉल्वमेंट के मामला सामने आना ये बड़ी एक खुशाइन बात है। और जब ये मामला सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से आएगा तो मजीद चीजें बेहतर होंगी। शेख रशीद ने कहा है कि जो असलहा अमरीका अफगानिस्तान में छोड़कर गया था, अब वो इन हमलों में जो मिलिट्री बेसिस पर हमले हो रहे हैं, ये तमाम चीजें ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि अमेरिका का ग्रैंड प्लान अब आपको समझ आ गई होगी। अमेरिका असल में ये चाहता था कि पाकिस्तान पर बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर एक खाना जंगी मुसल्लत कर दे। और वो किस तरह? असल में भारत ने अमेरिका को कहा था कि जो अफगानिस्तान में तुम्हारा असलहा है, तुम ये सारे का सारा असलहा हमें दे जाओ। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें और हमें भेज जाओ। और इस सिलसिले में वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था, वो BLA को और ये तमाम दूसरी ताकतों को। पाकिस्तान ने उस वक्त कहा था, ये ट्रम्प के दौर के अंदर की सूरत हाल है, कि अगर आप ये काम करेंगे तो हम आपके मुज़ाकरात में नहीं आएंगे और आप फिर तालिबान के साथ लड़ें, फिर आपका जो हशर करें ये फिर आपकी जिम्मेदारी है। अमेरिका ने उस वक्त कहा ठीक है, लेकिन अमेरिका जानबूझकर अफगानिस्तान में असलहा छोड़कर गया। जो TTP को मिला, BLA को मिला, BRA और ये तमाम जितनी दहशतगर्द तंजीमें हैं इनको मिला। अब ये असलहा पाकिस्तान के खिलाफ पूरी तरह इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, जो असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, इसको आप आम रूटीन का असला ना समझे। ये बड़े लेवल पर, एडवांस लेवल पर जो इस्तेमाल होने वाली जो फौजी ताकतें यूज करती हैं, ये वो असला है। अब ये असला पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, हमारी फौज के खिलाफ इसमें उनको एरियल इंटेलिजेंस मिलती है, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं, उसके अलावा एडवांस गन्स हैं, हथियार है, मुकम्मल तौर पर नेटो जो यूज करती है यहाँ पर एडवांस वेपन्स, वो अब इनको मिले हैं। अब आप दूसरे लफ्जों में कह दें कि अमेरिका ने जो गंद छोड़ा था अफगानिस्तान में, अब उसको वो पाकिस्तान में मुंतकिल कर दिया है। अमेरिका इस पूरे खेल में शामिल है। देखिए, जो जितनी दहशतगर्द तंजीम है इसको अमेरिका बैक करता है। वो अलग बात है कि अमेरिका ओपनली कहे ये दहशतगर्द है फलाना, लेकिन इनको पूरी तरह उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA सपोर्ट करती है। अब ये जो तमाम की तमाम चीजें हैं, आप देखिए कि इस वक्त शेख रशीद ने ओपनली ये बात की है कि अफगानिस्तान स्टिल यूज हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, यानी तालिबान की हुकूमत आने के बावजूद यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और ये काफी हद तक जो मामला सामने आ रहे हैं वो बड़े भयानक है, क्योंकि अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट अब क्लियर है। अमेरिका ने जानबूझकर असला छोड़ा है। अब जानते हैं कि पहले इन्होंने क्या खबरें चलाई थी। इन्होंने BBC के जरिए, CNN के जरिए कहा था कि अमेरिका का जो असला था वो अफगानिस्तान से स्मगल होकर किसी और जगह चला गया, ताकि कल को जब पाकिस्तान पर उनकी बेसिस पर उनके फौजियों पर हमले हो तो उसमें ये चीज बिल्कुल भी ना आए कि अमेरिका इसके पीछे या अमेरिका का असला इसमें यूज हो रहा है। ये पूरी तरह एक कैंपेन चलाई गई थी। अब आप देख लें कि क्या सूरत हाल है। अब क्लियरली ये चीजें वाज़ेह हो चुकी हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जो चीज इस वक्त यूज हो रही है वो अमरीकी असला है। और अमरीकी असले का मतलब है कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़े पैमाने पर एक जंग हो रही है और इसमें अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है। अब आप देखिए कि भारत इसमें क्या कोशिश कर रहा है। भारत ये कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान में ये तमाम के तमाम जो इस वक्त ऑपरेशन जारी हैं, ये बड़े पैमाने पर शुरू हो जाए, फौज यहाँ पर इंगेज हो जाए। देखिए, इस वक्त आप समझ लें कि पूरे मुल्क में जो हाई अलर्ट है, आपकी फौज हालत जंग में है।
यानी आपका मुल्क हालत जंग में है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप डायरेक्टली जंग नहीं लड़े लेकिन इनडायरेक्टली है। अब अगर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से क्लियरली, अब देखिए पूरी दुनिया के अंदर हम अगर ये बात पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं कि अमेरिका इसमें इन्वॉल्व है या अमेरिका की सिक्योरिटी पूरी तरह इन्वॉल्व थी, जानबूझकर असला छोड़कर गए ताकि ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो, हमने पूरी तरह खाना जंगी ऑलरेडी रोकी है। लेकिन अब जो खाना जंगी का मामला सामने आ रहा है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और उसमें हमें डायरेक्टली अमेरिका से पूछना चाहिए कि तुम यहाँ पर, और दुनिया को बताना चाहिए कि देखिए ये अमेरिका की वजह से यहाँ पर हो रहा है। एक तो वो अफगानिस्तान में गए, अपना असला छोड़कर गए और वो दहशतगर्दों के हाथ में लगा। यानी एक सिंपली बात है कि अगर अफगान तालिबान के पास अमेरिकी गाड़ियां, अमेरिकी असला, इवन के अमेरिका के नाइट विजन गॉगल्स, देखिए एक तो वो है जो अशरफ गनी हुकूमत के उन्होंने दिए थे, ये वो नहीं है। जब उनके हाथ में लग सकते हैं तो क्या दहशतगर्दों के हाथ में नहीं लग सकते? अब वो जो दहशतगर्दों के हाथ में लगे हैं वो अमेरिका के खिलाफ तो इस्तेमाल नहीं हो रहे, ना वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे। अमेरिकी असला पाकिस्तान के खिलाफ बलोचिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है। यानी CIA की डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट अब सामने आ रही है और इस पर पाकिस्तान को ओपनली हुकूमती लेवल पर भी, सिक्योरिटी लेवल पर भी अमेरिका को पूरी दुनिया के सामने कहना चाहिए कि आपका असला आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की इन्वॉल्वमेंट से अब यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, तो बताइए कसूरवार कौन है? यानी अमेरिका को आप डायरेक्टली इल्जाम दे कि आपकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर पूरी तरह जो खाना जंगी किसी सूरत हाल पैदा करने की नाकाम कोशिश की जा रही है, इसमें अमेरिका का हाथ है। देखिए हम हर वक्त एक बात जरूर कहते हैं कि भारत के कैंप है, भारत में है। भारत के खिलाफ तो हम बोल लेते हैं, हम अमेरिका के खिलाफ नहीं बोलते। आज भी हम चाइना के कैंप में जाने के बावजूद अमेरिका के खिलाफ नहीं बोल पाते। आप देखिए कि अभी अगर यही असला भारत की जानिब से होता तो क्या शेख रशीद बयान ना देते कि बड़े लेवल पर भारत ने किया, फिर उसके बाद तमाम वजीर कहते, फिर और बहुत सारे ओहदेदार कहते। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा बयान आता है कि अमेरिका का असला इस्तेमाल हो रहा है। असल में अमेरिका यहाँ पर जो असला छोड़कर गया था, उनका प्लान था कि अफगानिस्तान में पहले खाना जंगी की जाए, क्योंकि तालिबान आएंगे। इनकी जो असेसमेंट थी और इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट थी कि तालिबान आकर सबसे पहले अपने मुखालफों से बदला लेंगे। जब वो मुखालफों से बदला लेंगे उसके बाद एक लहर उठेगी बदले की, तब ये असला इस्तेमाल होगा और उसके बाद ये जाकर फिर पाकिस्तान में खाना जंगी होती होती हम ले जाएंगे कि जी देखिए तालिबान की वजह से पाकिस्तान इस वक्त सुरखरू हुआ, पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट किया तो ये मामला हुआ और दहशतगर्दों को आप चीज देंगे। अब TTP असला यूज करी है, अब BLA, BRA, ये तमाम के तमाम जब ये असला यूज करते हैं तो आप सोच लें कि मुल्क की सूरत हाल किस लेवल पर जा रही है। अगले कुछ अरसे के अंदर आपको इवन की याद कीजिए कराची के अंदर से असला मिला था। यानी बाकी बातें तो बात की बात है, कराची के अंदर असला था जो कि MQM को दिया गया था। वो कैसे मिलता था? वो पोर्ट एंड शिप से मिलता था। CIA उनको पहुंचाती थी और डायरेक्टली यहाँ पर आती। पेमेंट उसके बदले क्या की जाती थी कि आपको हीरोइन स्मगल की जाती थी। पेमेंट इस तरह होती, समंदरों में पेमेंट होती थी। वो कराची के अंदर आता था और उसके बाद आप देख लें कि MQM ने पूरे कराची को अलग करने के लिए अमेरिकी असला लिया हुआ था। अब अफगानिस्तान के अंदर भी ये सूरत हाल पैदा हुई है कि वहां का असला अब आपको बलूचिस्तान में इस्तेमाल होता नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि CPEC खत्म हो। जब CPEC खत्म होगा तो उससे अमेरिका को फायदा होगा, उसका BRA प्रोजेक्ट नहीं होगा। देखिए पूरी दुनिया के अंदर मामला ये है कि चाइना ने पूरी दुनिया को कहा है कि BRA का जो फ्लैगशिप है, यानी जो हार्ड प्रोजेक्ट है, वो है CPEC। CPEC को कामयाब करके दुनिया पर चाइना ने छाना है। तो लिहाजा अमेरिकी असला CPEC नहीं पूरे चाइना को नुकसान दे रहा है समेत पाकिस्तान के। हकीकत TV को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।